पंचकुला की सेक्टर 5 में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के उपलक्ष्य में पूर्व सांसद संजय भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता के पहुंचने की पुरजोर व्यवस्था की गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए प्रदेश भर से लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। पूर्व सांसद संजय भाटिया ने बताया कि उन्होंने विपक्ष को भी निमंत्रण दिया है, वह भी इस भव्य समारोह का साक्षी बने। उन्होंने कहा कि पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में व्यवस्थाएं पूरी जोर पर चल रही हैं और तैयारियों का जायजा जो है लेने के लिए मंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को उपलक्ष्य में सभी मंत्री और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट के मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ प्रदेश के साथ लगते सीमाओं के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य तरीके से सुचारू रूप से किया जाएगा। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। देश के हमारे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले भी 4 जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करके गए। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, सबसे आशीर्वाद मांगा और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आशीर्वाद मिलने के बाद आज उस खुशी में शामिल होने के लिए इस देश के ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे मोदी जी इस पल के साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से, पूरे हरियाणा के भाईचारे की तरफ से, पूरे हरियाणा की 36 बरादरी की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। संजय जी, कार्यक्रम काफी बदले गए हैं। पहले परेड ग्राउंड में रखा गया था, अब यहाँ पे रखा गया है। कितना एरिया कितना है यहाँ पर? देखिए जो पहले परेड ग्राउंड में रखा गया था उसका ये था कि टेंटेटिव डेट जो हमारे पास आई थी मीडिया के माध्यम से वो 15 तारीख आई थी, तो 15 के हिसाब से तैयारी करनी थी। वो हमने फिर, क्योंकि यहाँ पर दशहरा ग्राउंड है, यहाँ 12 तारीख को रावण दहन होना था और 13 को ये मैदान खाली होना था। केवल 14 की डेट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा नहीं किया जा सकता था, उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन की जरूरत थी मिनिमम। तो हमने ये स्थान बदल के परेड ग्राउंड करा। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि ये 17 की तारीख हो गई है तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने में, और कारण था परेड ग्राउंड की जो कैपेसिटी थी इस मैदान से आधी थी और लोगों का जो उत्साह आ रहा था, लोगों का जो फीडबैक आ रहा था कि लोग आना चाहते थे, हमें फ़ोन कर रहे थे कि भाई साहब मेरे लिए एक कुर्सी ज़रूर रखना। उस फीडबैक को देखते हुए हमें लगा कि परेड ग्राउंड बहुत छोटा पड़ेगा। मुझे तो ये ग्राउंड भी लग रहा है कि छोटा ही पड़ेगा। जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, हम लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ आना चाहते हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन-कौन से बड़े चेहरे जो हैं? मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी तो 16 को यहीं हैं विधायक दल की मीटिंग के लिए। 17 को उन्होंने पहले ही आना था, इसलिए 16 को उन्होंने अपना रख के यहाँ पर रहने वाले हैं। हमारे कई स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। केवल बीजेपी शासित प्रदेश ही नहीं, एनडीए के शासित जो प्रदेश हैं जहाँ एनडीए के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस आयोजन में शामिल होंगे। भाटिया जी, अमित शाह को लेकर हाँ जी, विपक्ष का आपने बड़ा अच्छा एक सवाल मेरे से पूछा है कि सभी विपक्ष को ये देखिए निमंत्रण जाते हैं गवर्नर साहब की तरफ से, प्रोटोकॉल भी है, सबके पास जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी स्टेट लीडरशिप है उस छोटी टोली की मीटिंग में मैं था। मैं आपको इंटरनल जानकारी दे रहा हूँ, पर्टिकुलर नाम लेकर, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, परमात्मा हमारी आयु भी उनको लगा दे, स्वस्थ रहें और यहाँ पर आएँ, इस पल के साक्षी बने, क्योंकि हरियाणा के गौरव में सबका गौरव है। राजनीतिक विचारधारा, चुनाव आमने सामने लड़ना वो एक प्रक्रिया है, समाज के बीच में जाना, अपना पक्ष रखना। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो किसी एक विशेष दल की नहीं रहती, वो हरियाणा के बच्चे बच्चे की सरकार होती है। तो मैं समझता हूँ कि सभी, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हों, बड़े सम्मानित नेता हैं, हमारी बहन शैलजा हैं, तो सबको ही निमंत्रण जाएगा। और मैं सबसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पल के साक्षी जरूर बने। और केवल मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ तो है ही है इस कार्यक्रम में, मैं चाहता हूं कि हम सब भी संकल्प करें। हरियाणा का बच्चा बच्चा, चाहे इस पंडाल के अंदर है, इस पंडाल से बाहर है, हरियाणा के किसी कोने में है, देश के किसी कोने में है और हिंदुस्तानी दुनिया के किसी कोने में हरियाणा का अगर कोई भी बच्चा है, वो इस बात को संकल्पित होगा कि ये हमारी अपनी सरकार है और हम हरियाणा को और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। अमित शाह को ऑब्जर्वर है, इसके पीछे का कोई खास कारण है? कोई मुख्यमंत्री को लेकर विवाद है, जैसे अनिल विज भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, राव इंद्रजीत भी कुछ विधायकों को लामबंद किए हुए हैं, तो
तो ऐसा कोई विवाद ना हो, इसी के चलते ऐसा पहली बार हुआ है कि अमित शाह किसी स्टेट में इस तरह से ऑब्जर्वर बनकर आ रहे हैं, इतने सीनियर नेता है। देखिए, हम अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं और हमारे जैसे लोग उनकी कार्य प्रणाली को देखकर ही राजनीतिक क्षेत्र में सीखे हैं। बहुत ही ऑनेस्ट और मेहनती हैं। और राव इंद्रजीत जी तो हमेशा 14 से लेकर आज 2024 तक जब भी सरकार बनी है, उनका और ख़ासतौर पे दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ये मीडिया में क्यास है। हालांकि अनिल विज जी बार बार बोल चुके हैं कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मेरी इच्छा है, मैं सीनियर हूँ, मैंने उनकी सारी स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा मेरी इच्छा है, मेरे को मौका मिले तो मैं और अच्छा काम करूँगा। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। लेकिन कभी भी अनिल विज जी ने ये नहीं कहा कि वो पार्टी के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे। और कल मैं देख रहा था, राव इंद्रजीत जी का भी ट्विटर पे आया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया के अंदर खबरें फैलाई जा रही हैं ये भ्रामक हैं। मैं 100% भारतीय जनता पार्टी के फैसले के साथ हूँ। अपनी इच्छा बताना, अपना पक्ष रखना, उसको हमें इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक माननीय HM साहब के आने का है, 17 को उन्होंने रहना ही था, तो 16 को विधायक दल की बैठक रख के उन्होंने एक दिन पहले ही यहाँ पर बैठक, ये मेरे को लगता है शायद चंडीगढ़ में ही होगी। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि कोई विधायक उनके सामने बोल नहीं पाएगा, इस वजह से अमित शाह को लाया गया है कि वो एक बात बताऊं, मैं तो विधायक भी नहीं हूं और मैं साधारण कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये टिकटों के निर्णय होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हरियाणा से रिप्रेजेंटेशन जाता है, बड़ी बेबाकी से, मैं इसका साक्षी रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में, जब मैं सह प्रभारी के नाते अभी लोकसभा में था, लेकिन विधानसभा में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो इस तरह की बैठक में मेरा बैठने का अनुभव आया। आप विश्वास करें कि मैं बाहर से जाकर अगर मैंने कोई पक्ष रखा, हो सकता है उस पक्ष से जो हो हम मानते हैं कि वो भी सहमत ना हो, लेकिन जब कलेक्टिव निर्णय हुआ, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, लेकिन हम अंदाज लगाते हैं। ठीक है, अपनी छवि होती है, किसी किसी नेता की अपनी छवि है, क्योंकि अमित शाह जी ने वो काम करके दिखाया हिंदुस्तान के अंदर। धारा 370 में पार्लियामेंट में था, आज फारूक अब्दुल्ला जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो बोलते थे खून की नदियां बह जाएं, ललकारा दिया पार्लियामेंट के अंदर। मैं सुन रहा था, मैं हैरान था कि ये इतने बड़े पंचायत, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आकर थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने धारा 370 हटा दी तो खून की नदियां बहेंगी। ऐसे नेताओं का मक्खी भी नहीं मरी, किसी का पसीना भी नहीं बहा जब धारा 370 हटी। ये काम अमित शाह जी ने करके दिखाया। और अब तो उनकी सरकार बन रही है, अब तो वो खुद बन गए, उनका बेटा बन रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, सुई की नोक बराबर भी धारा 370 को हटा के दिखा दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। अमित शाह जी का सब सम्मान करते हैं, उनकी दृढ़ता का, उनकी दृढ़ शक्ति का, और जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज दुनिया के सभी ताकतवर देशों में हिंदुस्तान का नाम आता है। ऐसा देश बनाने वाले लोगों के लिए तो श्रद्धा सबके मन में होती है। शाम को आज एक बैठक होने वाली है, आप लोगों की क्या विशेष है? मैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, जो विशेष रूप से केंद्र की योजना से इस सारे समारोह को मॉनिटर करने के लिए, नज़र रखने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। जो 26 तरह की व्यवस्थाएं, कार्यकर्ताओं की हमने टीम बनाई है, ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर इस समारोह में हमारे मेहमान हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। उन सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखने के लिए पंचकमल में 5 बजे हमारी बैठक है, और जिसको जो विभाग दिए हुए हैं उनके हेड्स भी वहाँ पर रहेंगे। सर, गुरनाम चडूनी किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को माहौल बना के दिया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस उसे बुला नहीं पाई। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मूर्ख बता रहे हैं। ऐसा है, बेईमानों का बाद में झगड़े ही होते हैं, टोटे में भी झगड़े होते हैं, बंटवारे में भी झगड़े होते हैं। अब उनका टोटा पड़ गया। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले ये हुड्डा साहब, ये गुरनाम सिंह चडूनी, इन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। जब भी किसानों के भले की कोई बात आई हो, किसानों को सम्मान निधि आपने क्यों नहीं दी? किसानों को फसलों का रेट आप क्यों नहीं दे रहे? सरकारें तो कांग्रेस की भी हैं स्टेट के अंदर। जितनी फसलें अब हरियाणा के अंदर है, खिलाड़ियों को सम्मान आपने उतना क्यों नहीं दिया जितना हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दे दिया? सरकारें तो और पार्टियों की भी दूसरे उसमें रही हैं। इनको शर्माना चाहिए। इतना झूठ, इतना झूठ। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव का जो मैंडेट है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हक में तो गया है। ये क्लियर मैंडेट है कि तुम सारे झूठे हो, तुम बेईमानो। ये भी एक टैग इन्होंने विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाया है। हम तुम्हारी खोखली बातों में, झूठी बातों में नहीं आते। मैं हरियाणा के किसान को,
हरियाणा के जवान को, हरियाणा के युवा को, हरियाणा की अपनी बेटी और बहन को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने जात पात से ऊपर उठकर, जिन्होंने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जो जहर बोया जा रहा था हरियाणा के अंदर, उस जहर को करारा जवाब दिया। मैं सल्यूट करता हूँ हरियाणा की समस्त जनता को कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना प्यार दिया।